हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर प्लानिंग चल रहा हैगा। ठीक है ना। लिमिटेशन और डिफिकल्टीज ऑफ क्रिटिज्म ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं। नया टॉपिक है हमारा। फ्यूचर पॉइंट दिया है, फ्यूचर असर्टेनिटी, भावी अनिश्चितता। क्या होता हैगा, हमने कल क्या पढ़ा था कि प्लानिंग करने से सारी चीज़ें हमें फ़ायदे रहते हैं। मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि आप कभी भी थ्योरी करते हो तो अगर एक चीज़ के फायदे हैं तो दूसरी चीज़ के हमारे पास नुकसान भी रहते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ से हमें प्रॉफिट होता है तो दूसरी चीज़ से हमें लॉस भी होता है। अगर आप नॉर्मल सी बात करते जाते हो, ठीक है ना, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है। ठीक है। हर चीज़ में चेंजेस होता है, दोनों का माइंड अलग अलग चलता है कि दोनों एक ही जगह आके ठहर जाए, नहीं होता है। जैसे एक आपने अगर एक पुरानी वीडियो देखी हो या देखा, एक एम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। कैपिटल लेटर में एम लिख लेते हैं और दो व्यक्ति को आमने सामने खड़ा जाता है तो एक को वो डब्ल्यू दिखेगा और एक को वो एम दिखेगा। ठीक है ना। सामने वाले को एक को एम दिखेगा और उसी के उल्टा जो खड़ा रहेगा उससे डब्ल्यू दिखेगा। दोनों गलत है क्या? नहीं हैंगे, दोनों अपनी जगह पर सही हैंगे। भैया उसको एम दिख रहा वो एम बोल रहा है, एक को डब्ल्यू दिख रहा वो डब्ल्यू बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ आती है कि किसी भी चीज़ का अगर आप प्लानिंग, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, नहीं, कभी भी अगर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, आपका इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें दी हो ना तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है ना। अगर उस चीज़ से फायदा होता है तो उसी चीज़ से हमें नुकसान भी होता है। जैसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि प्लानिंग करना बेटर होता है ताकि हमें आगे क्या करना है ये पता चल जाए। ठीक है ना। अब वही सारी चीज़ें इसमें दे रखी है कि भावी अनिश्चितता है। अब आपने प्लानिंग कर ली और अगर वैसी सिचुएशन नहीं हुई तो आप क्या करोगे? प्लानिंग आपकी बेकार चली गई पूरी। ठीक है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, ये करना है, वो करना। चलो हम तो हमारा जो डेली एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं पिकनिक पे जाने का, वही ले लेते हैं। आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि संडे आपका पिकनिक पे जाना, सब चीज़ों की तैयारी कर रखी है। ठीक है। भावी अनिश्चितताएं, फ्यूचर मतलब कब क्या हो जाए कोई पता नहीं रहता है। ठीक है ना। ये हो सकता है जैसे लॉकडाउन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने, गर्मी की छुट्टी थी, एग्ज़ाम चल रही थी, सभी ने अपनी अपनी प्लानिंग करके रखी थी कि नहीं हम गर्मी की छुट्टी, एग्ज़ाम हो जाएगी तो हम यहाँ जाएंगे। किसी ने क्या सोचा था, किसी ने क्या करना था। ठीक है। बट ऐसा हुआ कि अचानक से हमें खबर आई कि आज से पूरा तरह से लॉकडाउन है, 21 दिन का हमें घर बैठना है। और वो 21 दिन कब 2-2.5 महीने में बदल गया हमें पता भी नहीं चला। आपका फॉल्ट था? नहीं था। आपकी प्लानिंग अच्छी थी, हम मान रहे हैं। इंपॉर्टेंस में, एडवांटेज में हमने लिख दिया कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बट आपकी जो प्लानिंग थी, पूरी तैयारी आपने जो करी थी, वो पूरी क्या हो गई? वेस्ट हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक अनिश्चितता हमारे सामने आ गई कोरोना के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है व्यक्तिगत रुचि की समाप्ति। क्या रहता है? प्लानिंग जब करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उसमें किसी न किसी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे लिखा है, नियोजन के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। संस्था के कर्मचारी निश्चित योजना के अनुसार कार्य को करने को बाध्य हो जाते हैं। इससे कार्य के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि समाप्त हो जाती है। आपने तो प्लानिंग कर ली, आपने सभी को उनके हिस्से का काम बांट दिया गया है। ठीक है ना, कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब चीज़ बोल दी गई है। अब भैया वो व्यक्ति को तो काम करने, अगर आपके वहाँ जॉब करनी है तो आपकी प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो, उसका मन हो वो काम करने का या ना हो, ठीक है ना, बट उसको वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग है, आपने बनाया है। तो वही है, यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर मुझे मेरे पसंद का काम दिया जाएगा तो मैं इंटरेस्ट के साथ करूँगा, बट मुझे काम दे दिया गया है और मेरे इंटरेस्ट का नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना। करना मेरी मजबूरी है बट इंटरेस्ट के साथ नहीं करूँगा। नेक्स्ट है खर्चीली पद्धति। प्लानिंग करना नॉर्मली ये नहीं होता है कि आपने माइंड में सेट कर लिया कि हमें ऐसा ऐसा करना है, ये होना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग करने के लिए पूरी एक प्रोसेस रहती है। ठीक है ना, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक है ना। तो ये मेथड जो होती है ना, कॉस्टली होती है, बहुत खर्चा किया जाता है। जैसे बिल्डिंग वगैरह जो बनती है, ठीक है ना, उसके लिए आर्किटेक्चर बुलाए जाते हैं। ठीक है ना। पूरी प्लानिंग की जाती है। ठीक है ना। जमीन का परीक्षण होता है, उस जगह का एरिया का परीक्षण होता है, मतलब पूरा टेस्ट करे जाते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी है,
कितना वजन उठा सकती है, हम कितने किस हिसाब से यहाँ पर सरिये डालें, कितने फिट गड्ढा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाए। नॉर्मली हम हमारा घर बनाते ये सारी चीज़ें नहीं देखते, बट जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है। तो वही चीज़ यहाँ दी है, खर्चली मेथड है, ठीक है ना। हम नहीं करवा सकते ये बात, हम नहीं करवाना चाहते, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के पास जाएंगे और उसका पूरा नक्शा पास करवा के लाएंगे तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, जो नक्शा बना के देगा हमें, ठीक है ना। हम अगर हमारी ज़मीन का टेस्ट करवाएंगे, यहाँ कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें कि पिल्लर कितने बड़े होना चाहिए, छत कितने पे डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें करेंगे ना अगर हम किसी से पूछ के, तो उसमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम महंगा पड़ेगा, इसलिए हम ये करते नहीं। बट बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है कि वो ये खर्चा उठा लेती है, इसलिए वो करवाती हैं। उचित सूचनाओं का अभाव, कभी कभी क्या होता है कि हमें प्लानिंग कर रहे हैं बट किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। हमने मार्केट में एक दो जगह हमने पूछ लिया कि ये इस भाव में आ रही है, हाँ ठीक है, हम तो उसी हिसाब से चला रहे हैं। बट अगर हम ज़्यादा जानकारी निकालेंगे तो हमें और ज़्यादा जानकारी मिल सकती थी, ठीक है ना। हम प्लानिंग करते हैं कभी कभी किसी चीज़ की कि नॉर्मली कि यार चलो ठीक है, हम लोग कहीं जाना रहता है तो हम लोग क्या देख लेते, गूगल पे देख लेते, इंटरनेट पे सर्च मार लेते कि नहीं हमें इस तरीके से देखना है, वहाँ ऐसी प्लेस है कि ये फोटो डले हुए हैं, हमने वो देख लिया कि जगह अच्छी हैगी, ठीक है ना। बट जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, जैसी उसमें बताई गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो फोटोज थे वो हमने देखे, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं, लेकिन वो हमने ये देखा ही नहीं कि वो 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी हैगी, ठीक है। अब वहाँ का माहौल चेंज हो गया, वहाँ सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट जानकारी नहीं मिल पाती है, मिलती है बट पुरानी हो जाती है। जैसे अगर किसी से पूछते कि यार वो जगह कैसी है, हमें वहाँ घूमने जाना है, अरे यार बहुत अच्छी है कि मैं गया था 1.5 साल पहले, बट 1-1.5 साल पहले आप गए थे, जब से और अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ होगा, बहुत सारे चेंजेस होगा होंगे। तो ये सब चीज़ों की यहाँ पे दिक्कत आती है। प्लानिंग रहता है, तो प्लानिंग का क्या रहता है कि एक लिमिटेड एरिया है इसका, ठीक है ना। प्लानिंग का जो रहता है ना, सीमित क्षेत्र है, ज़्यादा आगे की नहीं। आप प्लानिंग कब तक की कर सकते हो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। ये नहीं कर सकते हो कि मैं 10 साल 15 साल की इकट्ठी एक साथ प्लानिंग कर लूँ, नहीं हो पाती है। आप प्लानिंग एक टारगेट को लेकर कर सकते हो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है ना। वो भले दिन के हिसाब से आप मंथली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, बट आप सोचो कि लॉन्ग टाइम के लिए मैं प्लानिंग कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेथड और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना, कि नियोजन की प्रक्रिया या विधि कौन कौन सी होती है। सबसे पहला होता है लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारित करना। सबसे पहले हमें हमारा टारगेट सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। जब तक हम हमारा टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक प्लानिंग हमारी वेस्ट है, कोई मतलब की नहीं रहेगी हमारी प्लानिंग। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको पिकनिक पे जाना है तो सबसे पहले तो पिकनिक होना जरूरी है, वरना प्लानिंग कैसे करोगे आप, पॉसिबल है क्या? चलो आपको कहीं घूमने, आपको संडे घूमने जाना है तो सबसे पहले संडे होना जरूरी है, ठीक है, और संडे की छुट्टी होना जरूरी है, उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। अगर वह दिन नहीं होगा, वो छुट्टी नहीं होगी, तो प्लानिंग आपकी कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सीमाएं निर्धारित करना। अब आप जो भी प्लानिंग करोगे उसकी क्या होना चाहिए, एरिया, काम सब डिसाइड पहले से होना चाहिए, ठीक है ना। प्लानिंग है कि आपने, चलो ठीक है, आपको संडे पिकनिक पे जाना है तो उसकी सीमा कहाँ तक होनी चाहिए कि मुझे 1 दिन में वापस आना है, ठीक है ना। 1 दिन में वापस आना है, सुबह जाऊँगा शाम को वापस आना है, आपने उसका डिसाइड कर लिया टाइम पीरियड, ठीक है। आपको 2 दिन के लिए जाना है, वो भी रूट इंदौर के बाहर, सिटी के बाहर जाना है, वो आपका प्लानिंग होगी। आपको 3 दिन के लिए जाना है और लंबा टूर है, आपको 8 दिन के लिए जाना और लंबा टूर, तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, अपनी सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बिजनेस में कौन कौन सी सीमाएं निर्धारित करनी पड़ती है। बिजनेस में ये होती है कि 2 तरह की, इंटरनल और एक एक्सटर्नल होती है कि आपका बिजनेस का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, आपके पास कैपिटल कितनी है, पूंजी कितनी है, आपके पास जगह कितनी है, ठीक है ना, आपके पास वर्कर कितने हैं, रॉ मटेरियल कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसी हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो।
गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हमसे क्या बोलती है, कस्टमर क्या बोलते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में होगी, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। भैया मेरे पास पूंजी इतनी है तो मैं इस हिसाब से प्लानिंग करूँगा, मुझे यहाँ पर इतने वर्कर मिल सकते हैं, उतने वर्कर की ज़रूरत है, उस हिसाब से प्लानिंग करूँगा। मेरे पास रॉ मटेरियल इतना आएगा, यहाँ से मैं उधार खरीद सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग करूँगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मायने रखती है, ठीक है ना। तो मेरे लिए सीमाएं निर्धारित करना यही होगा कि मैं सबसे पहले अपनी लिमिट डिसाइड कर लूँ कि मेरी लिमिट कहाँ तक है, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।